दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी जैसे मेरी बेटी का मायका छुड़वाया, तुम्हारी बेटी का भी छुड़वा देंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आइए सासी आइए, पर लेट से आई। आप अभी अभी निकली हैं पिरियारे कामिनी, जा दौड़कर सासी के लिए मिठाइयाँ लेकर आ। रहने दो नलिनी, मैं यहाँ ना बैठने आई हूँ ना ही मिठाई खाने। जब शादी में ही नहीं बुलाया तो अब क्या करना सासी, हमने नहीं बुलाया, आपने तो मना कर दिया ना। आप तो बुजुर्ग है, समझदार है, हमारी दुविधा समझ सकती है ना। हमने किसी आशंका के डर से लाचार होकर ज्यादा दबाव नहीं डाला, आखिर हम करते भी तो क्या करते हैं। वो सब नहीं जानती, मैं आना तो नहीं था पर प्रिया की शादी का बहुत अरमान था मुझे। उसके लिए ये साड़ी और पाजे पहले से खरीद कर रखा था, वही देने आई। आपके तोहफे सर आंखों पर सासी, पर अंदर तो आइए, दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी क्या? मैं अंदर नहीं आऊंगी, बहुत दुखी हूँ मैं। देखना जिस तरह उन लोगों ने मेरी बेटी का मायका छुड़वाया ना, तुम्हारी बेटी का भी छुड़वा देंगे। हाथ का पैकेट वहीं दरवाजे के पास रखते हुए वरदा बोली, सासी हमने तो सोचा था आप आशीर्वाद देने आई हैं, पर नहीं, आप तो लगता है शराब देने आई हैं। अभी अभी मेरी बेटी विदा हुई और अब ये सब बातें सुना रही हैं। सासी आपका दिल नहीं दुखा? ये बोलने में नलिनी दुखी हो उठी। तब तक सासी बाहर निकल चुकी थी। नलिनी अंदर आकर बिस्तर पर लेट गई। दरअसल प्रिया की शादी उस वरदा के नवासे से हुई थी। उनके परिवार और बेटी के परिवार में कुछ वर्षों पहले कुछ ऐसे विवाद हो गए थे कि अब ना उनकी बेटी उनके घर आती थी ना ही वह लोग बेटी के घर। वरदा के पति प्रिया के पिता की ऑफिस में सबसे सीनियर थी, तो दोनों परिवारों का मिलना जुलना होता रहता था। प्रिया वरदा को नानी बुलाया करती थी। जब उनके नवासे से प्रिया की शादी तय हुई तो उन्हें भी नहीं पता था कि वह उनके रिश्तेदार है। जब प्रिया के पिता और नलिनी अपने उन रिटायर सीनियर के घर कार्ड देने गए तो कार्ड पर अपने नवासे और जवाई का नाम देखते ही वरदा बोल पड़ी, अरे ये तो मीनू से शादी हो रही है प्रिया की। फिर उन्हें पूरी कहानी मालूम चली कि उनके सबल पिछले कई सालों से टूटे हुए हैं। खुद उस वरदा ने कहा, हम लोग तो शादी में नहीं आएंगे, क्या पता माहौल ना खराब हो जाए, विदाई से पहले आकर प्रिया को आशीर्वाद देंगे। किसी अनहोनी के भय से डर कर नलिनी और सर्वेश ने भी ज्यादा आग्रह नहीं किया। शादी का दूसरा ही दिन था जब प्रिया विदा हुई और सासी ने आकर ये सब क्या। विदाई के समय का अफसोस की सासी प्रिया से नहीं मिल पाई खुशी में बदल गया। सासी का ये अनदेखा ब्याह वह रूप देखकर घटना तो बीत गई, पर नलिनी के मन में घूम फिर कर वही बात आती रहती। सासी की तो फिर भी 3 बेटियां हैं, प्रिया तो उसकी इकलौती बेटी है, वो छूट गई तो कैसे जिएगी वो और सर्वेश जी। पग फेरों की रस्म के लिए आई प्रिया बहुत खुश नजर आ रही थी। दामन आशीष भी काफी हंसमुख थे और नलिनी और सर्वेश ने बिल्कुल बेटों की तरह हंस बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। प्रियांशु और उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। घरेलू मदद करने वाली कामिनी को भी दीदी दीदी कर रहे थे। ये सब देखकर अंदर से घबराई नलिनी और सर्वेश जी को काफी सुकून मिल रहा था, पर प्रिया की नजरों से माँ की मायूसी छुपी नहीं थी। 1-2 बार पूछने पर भी नलिनी टाल गई तो प्रिया ने सर्वेश जी से पूछा, लाडली से कितनी देर छुपा पाते? दामन के सामने ही सारा वृत्तांत को सुनाया। पूरी बात सुनकर जहाँ प्रिया शक्ति में आ गई वही आशीष बच्चों की तरह तालियां बजाकर हंस पड़ा और बोला, हे भगवान, मेरी नानी के ट्रेप में आप लोग भी आ ही गए, और इसका मतलब अभी तक नानी में कोई सुधार नहीं है, जबकि
तब से वह अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या सिर्फ ससुराल वालों के दबाव में आकर कोई बेटी अपना मायका छोड़ सकती है? छोड़ भी दे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से संपर्क करेगी, पर मेरी मम्मी ने सविशा से अपना मायका छोड़ दिया। पता है क्यों? नानी को इसी तरह मौके बेमौके उटपटांग बातें बोल देने की वजह से पक्षपात। हमारे मामा की शादी में नानी ने दोनों मौसियों के बच्चे जो एक ही हैं को सामने से पूरा पूरा लड्डू थमाया और हम तीनों भाई बहनों को एक ही लड्डू को 3 भागों में तोड़ कर दिया। मैं छोटा था तो लड़ भी पड़ा था उनसे। ऐसी दुख पहुंचाने वाली अनगिनत छोटी छोटी हरकतें वह करती रहती थी मम्मी और पापा के साथ, पर माँ होने के नाते पापा। और जब दीदी की शादी कहीं फिक्स नहीं हो रही थी तो नानी ने बजाय हमदर्दी और साथ देने की दीदी के सामने ही ये कह दिया, पता नहीं इसके नसीब में शादी है भी या नहीं, इसको छोड़ो, अब छोटी के लिए रिश्ता ढूंढो। जब देखो तब हम तीनों भाई बहनों को वेट करती रहती। मैं इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था तो मुझे 10 उदाहरण बता देती कि जो पढ़ने में भी अच्छे थे, तैयारी में भी बहुत करी पर सफल ना हुए। कभी सफल होने वाले की चर्चा नहीं करती। उनकी इसी नकारात्मक सोच और विचारधारा को देखते हुए मम्मी पापा ने खुद तक वह बर्दाश्त कर लिया, पर जब बात बच्चों पर आई तो वह ने दूरी बढ़ानी शुरू कर दी और धीरे धीरे अलग ही हो गए। पर बेटे दादियों ऐसी होती हैं, हमने सुना था। पर नानी भी, नली ने हैरानी से पूछ, अपने हमने भोगा है मम्मी जी। आपको पता है चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में बताया है कि माँ बाप का सदा सम्मान करना चाहिए, पर अगर वह दुष्ट या स्वार्थी हो जाए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो हम उसे निकाल देते ना, उसी तरह शब्द बचाने की बहुत कोशिश के बाद भी मेरी नानी ने मम्मी पापा को मजबूर कर दिया। तो क्या करते आखिर? वो ने आपके साथ भी वही किया, तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसी बातों से कितना दिल दुखता है। अरे पूछो मत बेटा, तुम्हारी मम्मी जी के गले से निवाला नहीं उतरा जब से वो ये सब बोल कर गई हैं। मैं इतना समझा रहा हूँ, पर मम्मी जी चलिए मुझ पर ना सही, आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा होगा ना, उसे दी गई परवरिश और संस्कार पर तो यकीन होगा ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन क्यों, वादा करता हूँ कि आप दोनों के बीच में मैं या मेरा परिवार कभी नहीं आएगा। आप बिल्कुल उदास ना हो। आशीष ने करीब आकर नलिनी का हाथ पकड़कर थोड़ा भावुक होते हुए कहा, ना बेटे ना, ईश्वर ना करे कभी बीच में किसी के आने की नौबत आए। हमारे लिए तो जैसे हमारी बेटी वैसे अब आप भी हो। मैं अब खुश हूँ कि मुझे आप जैसा समझदार दामाद मिला। ना मेरी बच्ची ऐसी है ना हम कि कल को ऐसा कुछ होगा, और मुझे पता है आप हो ना सब संभालोगे। बिल्कुल रिश्ते तभी निभते हैं जब दोनों पक्ष एक तरह निभाए। जहाँ शोषण, बुरा व्यवहार या नकारात्मकता होगी उन रिश्तों में विरोध होते हैं। मेरी नानी को ये बोलकर क्या हासिल हुआ ये तो पता नहीं, पर हाँ मैंने इसे चुनौती की तरह लिया है। आपकी बेटी और आपके बीच की शब्द अब मेरी जिम्मेदारी है। नलिनी, सर्वेश और प्रिया तीनों के चेहरों पर खुशी और रात की मुस्कान थी।